first year Boolean algebra. Okay, this is basically the name of chapter, Boolean algebra, in which so many things comes, like truth table, logic gates. Understand? Application of logic gates. Application of logic gates means half adder, full adder, इनकोडर. मैं थोड़ा सा कोर्स को मतलब इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके बाद हम सारी चीजें बताएंगे आपको. नंबर 4 डिकोडर, नंबर 5 मल्टीप्लेक्सर. ओके, इसके बाद बूलियन लॉज. ओके, एंड प्रूफ. यूनिवर्सल गेट्स. ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आएंगी एंड आई विल इंक्लूड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक्स एंड आई विल इंक्लूड सम मोर एज पर योर सिलेबस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will start from the truth table. It is a very basic and foundation things to understand all these topics. Just 1 second please. Hello. अरे रिकॉर्डिंग आज की थोड़ी कम हुई, मैंने पॉज कर दिया था बीच में. चलो, लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स से तो हो जाएगी. लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स. Every logic circuit except one or more than one value, but always produce single output. Single output. अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो पूरी डिवाइस में एक जैसा करंट हमें हर जगह नहीं चाहिए होता. कहीं पर हमें हाई वोल्टेज चाहिए है, कहीं पर लो वोल्टेज चाहिए है, कहीं पर नहीं चाहिए है, कहीं पर चाहिए है. तो इन सारे करंट्स के फ्लो को लॉजिक गेट्स ही कंट्रोल करते हैं. देयर आर टोटल 7 gates in our course, in which there are 3 basic gates and 4 combinational gates. Basic gates वो होते हैं जिनमें किसी दूसरे गेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता. ओके, कैन यू प्लीज ऑल रीजॉइन? ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है. ठीक है, तो फिर भी कॉपी कर ले हैं. क्या चीज? एक मिनट कॉपी कर ले. हाँ, एक मिनट की कॉपी कर ले. कॉपी कर लो, मैं भेज भी दूंगा ग्रुप में. कॉपी कर लो. ठीक है, कॉपी कर लो. 1 मिनट बचा है, जब तक इसे कॉपी करो. और जो मैंने ग्रुप में भेजा है, देखो, अगर तुमको ट्रुथ टेबल सही से समझ में नहीं आई है तो लॉजिक गेट में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पहले ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा देख लो. ठीक है, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है. हम क्लास को कंटिन्यू नेक्स्ट मतलब अभी जस्ट सेकंड स्लॉट में करेंगे. अभी हम नया नहीं पढ़ा रहे. जब तक इसकी डेफिनेशन कॉपी कर लो. To continue the lecture. So there are total 7 gates in our course, in which there are 3 basic gates and 4 are combinational gates. तो
तो कॉम्बिनेशनल गेट्स वो होते हैं जिनमें कई गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो सबसे पहले 3 बेसिक गेट्स की बात करते हैं। नंबर 1 बेसिक गेट इज नॉट, नंबर 2 बेसिक गेट्स इज एंड। आप लोगों को याद होगा हम लोग प्रोग्रामिंग में एंड और नॉट की कंडीशन यूज करते हैं, वही फंक्शनैलिटी यहां पर भी है, नॉट एंड और। ये 3 हमारे बेसिक गेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों को हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। हाँ, एक चीज और बता दें रिगार्डिंग द गेट्स, जितने भी गेट्स हैं उन सब का शेप आपस में डिफरेंट होता है। किसी भी गेट का शेप किसी दूसरे गेट के साथ मैच नहीं करेगा। ऑल द गेट्स विल हैव द यूनिक शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम नॉट गेट की बात करें, नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इसको हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। सारे गेट्स में यही एक ऐसा गेट है, इट्स ओनली अ सिंगल गेट विच इज सिंगल इनपुट ऑपरेटेड। मतलब गेट्स में हम एक या एक से ज्यादा इनपुट पास कर सकते हैं, लेकिन नॉट गेट हमेशा सिंगल इनपुट ही एक्सेप्ट करता है, एक से ज्यादा इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, अब बताते हैं, ठीक है। गेट बनाने के लिए ये ओपन करते हैं एक दूसरा इंटरफेस। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जब तक इन चीजों को पढ़ लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए फौरन पूछिएगा, क्योंकि आपको डाउट और कंफ्यूजन कहां पे है ये मुझे यहां से दिखाई नहीं देता। आप सामने होते तो मैं फेस रीडिंग जानता हूं, फट से पकड़ लेता इस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमें। ओके, 1 मिनट प्लीज, मैं आज गेट्स कंप्लीट कर लूंगा। सी, सबसे पहले हम लोग नॉट गेट बनाने जा रहे हैं। नॉट गेट, तो नॉट गेट किस तरह से बनता है? दिस इज माई इनपुट एंड दिस इनपुट इज पासिंग इन नॉट गेट। दिस इज नॉट गेट, अंडरस्टैंड। अगर हम ए को नॉट गेट से पास करें तो हमें आउटपुट में मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मिलता है? ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट। अब आप लोग सोच कर बताइए कि हाउ मेनी इनपुट्स वी आर पासिंग, हाउ मेनी इनपुट्स वी आर पासिंग? वन इनपुट। तो अगर 1 इनपुट पास कर रहे थे मींस वी आर पासिंग अ सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल की ट्रुथ टेबल में, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। दिस वन इज अ इनपुट एंड दैट वन इज अ आउटपुट। तो अगर सिंगल वेरिएबल है देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? ओनली 2 कॉम्बिनेशंस, 0 और 1, ओनली 2 कॉम्बिनेशंस, 0 और 1। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1
और 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड? दिस इज द नॉट गेट। और नॉट गेट जो एक्सेप्ट करता है, ये नॉट गेट का काम होता है कि अगर अगर ये 0 एक्सेप्ट कर रहा है तो ये उसको 1 बना देगा, और अगर 1 एक्सेप्ट कर रहा है तो ये उसको 0 बना देगा। इन अदर वर्ड्स, अगर करंट नहीं आ रहा है तो ये करंट जनरेट कर देगा, और अगर करंट आ रहा है तो ये उसको नल कर देगा। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस गेट? कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस गेट? Yes, sir. समझ में आया? अब हम दूसरे गेट पे चल रहे हैं, मतलब ए वी आर पासिंग और इसका आउटपुट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट। इफ द 0 इज कमिंग देन इट विल कन्वर्ट इनटू 1, इफ 1 इज कमिंग देन इट विल कन्वर्ट इनटू 0। समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन। सर प्लीज रिपीट। यस सर। इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, वरना हम जरूर करते। अभी क्लास चल रही है, अभी थोड़ी देर में कर देंगे, क्लास ओवर हो जाएगी। इसी मोबाइल से चल नहीं 12 बजे से होती है, अभी 9 बजे। ठीक है, याद दिला। ओके, नाउ कैन वी डिस्कस द अनदर गेट? सर देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस गेट? से बड़ा एडवांटेज है यार, कहीं करंट नहीं है एकदम से करंट जनरेट हो गया, और कहीं करंट है आपने एकदम से बंद कर दिया उसको। बिगेस्ट एडवांटेज यार। लो पल्स आ रही है उसको हाई कर दिया, और हाई पल्स आ रही उसको लो कर दिया। तो कहीं पर हमको हाई पल्सेस चाहिए, कहीं पर हमको लो पल्सेस चाहिए। जब हम एक सर्किट की बात करते हैं, एक मदरबोर्ड या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो वहां पर कहीं पर हमको करंट चाहिए होता है, कहीं पर नहीं चाहिए होता। अंडरस्टैंड? वहां पर इसका यूज किया जाएगा। अब सेकंड my second is AND gate. AND गेट बनाने जा रहे हैं। AND गेट कैसे बनेगा? AND गेट में हम लोग 2 इनपुट पास करेंगे। सिर्फ ये गेट ऐसा है जो सिंगल इनपुट ऑपरेटेड है, बाकी सब दो इनपुट पर ऑपरेट होंगे। और एंड गेट का स्ट्रक्चर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेटर बनाने की। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। जब ए और बी इसमें पास होते हैं तो ये प्रोडक्ट क्या जनरेट करता है, आउटपुट क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है ए बी। ए बी का मतलब होता है ए डॉट बी। क्लियर? दिस गेट विल जनरेट ए बार, दिस गेट विल जनरेट ए बी। ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी इनपुट वेरिएबल्स आर देयर? ट्रुथ टेबल में हम लोग 2 चीजें दिखाते हैं, एक इनपुट दिखाते हैं और एक कॉलम होता है हमारे आउटपुट का। आउटपुट का कॉलम इनपुट पर बेस्ड होता है। नाउ देयर आर 2 वेरिएबल्स, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी क्रिएटेड? 2 to the power 4, यानी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। अब अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0 and 1 into 1 1. This is the truth table of AND gate
This is the truth table of NOT gate. Understand? Understand? Do you understand Yes, sir. this? Yes, sir. अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ. अब तीसरा जो है वो है OR गेट. और इसको मैंने जान के यहां पे ड्रॉ किया है क्योंकि ये पूरी फाइल आपको भेजी जा सकती है. अब देखिए OR गेट, जस्ट 1 मिनट. OR गेट बनाने जा रहे हैं. तो OR गेट में क्या होता है? सर. यस यस, रुक जाएं. सर एक सेकंड सर. सर नॉट गेट में हम लोग 2 इनपुट नहीं ले सकते हैं? नहीं, मैंने यहां पे लिखवाया है नॉट इज, इट इज ओनली अ सिंगल गेट विच सिंगल इनपुट ऑपरेटेड. हाँ, आप कंबाइन करके ले सकते हैं लेकिन जाएगा एक सिंगल ही इनपुट. मैं बताऊंगा. जैसे मान लीजिए ये भी एक सिंगल इनपुट है, मतलब A डॉट बी हमने कंबाइन कर दिया, तो कॉम्बिनेशन में आप पास कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहें कि यहां पर जैसे 2 लाइंस हो गई थी, ये एक इनपुट ये दूसरा इनपुट, तो वैसे 2 लाइंस यहां पे नहीं हो सकती. आप कॉम्बिनेशन करके भेज सकते हैं, लाइक A डॉट बी, A प्लस बी, A डॉट बी डॉट सी, A प्लस बी प्लस सी, तो वो रहेगा एक ही लेकिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में. लेकिन आप चाहें A अलग भेज दें, B अलग भेज दें, C अलग, तो सेपरेटेड फॉर्म में नहीं भेज सकते, कॉम्बिनेशन फॉर्म में भेज सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर, समझ गए. घबराइए नहीं, अभी आगे बहुत सी सिचुएशन आएंगी जहां पर हम इसको देखेंगे. A और B. अब OR गेट कैसे बनता है? इस तरह से. थोड़ा सा ये भी और कर्व होगा. आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. आई एम द बेस्ट ड्राइंग कर रहा हूं मैं, बिल्कुल. पाब्लो पिकासो की तरह मैं एकदम ड्राइंग कर रहा हूं इस टाइम, ठीक है. और यहां पर A, ताकि आपकी समझ में आए, राइट नाउ आई एम पाब्लो पिकासो, ये A प्लस बी. अंडरस्टैंड? तो अब इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? गेट्स का ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. किन इनपुट्स पे ये कैसा आउटपुट जनरेट करेगा वो ट्रुथ टेबल से ही पता चलेगा. तो आई जस्ट वांट टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल. थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है. A एंड B और A प्लस B. इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा. ये B है, थोड़ा बड़ा बन गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं. अब इसको थोड़ा सा और नीचे तक लाते हैं, ठीक है. अच्छा, अगर 2 वेरिएबल हैं देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? अगर हम लोग ट्रुथ टेबल ना पढ़ते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर अभी आ जाती. 2 चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, पूरी बुलियन हम निकलवा देंगे, ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट. अब देखो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 प्लस 1 कितना होगा? 1 प्लस 0 कितना होगा? अब देखो ट्रुथ टेबल एडिशन में 1 प्लस 1 2 नहीं हो सकता. 1 प्लस 1 2 नहीं हो सकता. तो 1 प्लस 1 भी ट्रुथ टेबल एडिशन में 1 ही होता है.
This is all about the 3 basic gates. यहां राइटिंग सही आ रही है हमारी? Basic gates. Understand 3 basic gates, foundation gates. अब इनके आगे के जो गेट्स हैं उन पर आपको कमांड तभी होगी जब ये आप अच्छे से समझ लें। अब इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये तीनों गेट्स देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो फौरन बताओ, जल्दी से, आराम से देख लो। अपनी कॉपी पे चाहे तो एक बार ड्रॉ कर लो। शेप्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका शेप इस तरह से डी शेप, इसका है थोड़ा कर्व शेप, और इसका है आपका ट्रायंगल प्लस साथ में एक सर्कल भी। अंडरस्टैंड? दिस इज नॉट गेट, दिस इज एंड गेट, दिस इज और गेट, एंड साइड बाय साइड दिस इज द ट्रुथ टेबल। Anybody want to ask any question? देखो हेजिटेशन फील मत करो, वरना बहुते प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुते प्रॉब्लम। और हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, फिर आपने उस टाइम क्यों नहीं पूछा? इट्स बेटर यू कैन आस्क द क्वेश्चन। देखो 1 मिनट, बस 1 मिनट। यार हमने फाइल सेव करी थी, कहाँ चली गई? खैर कोई बात नहीं, अभी फिर से इसको सेव करते हैं। ठीक, आप ही लोगों के लिए सेव कर रहे थे। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बात समझ में आ गई है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? ये है आपकी फाइल। इसको देखने का तरीका मैं अभी बता दूंगा, थोड़ा बड़ा करके देखना होता है इसको। इसको बड़ा करके आप लोग देख सकते हैं 100% पे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अभी मुझे एक आध चीज, अच्छा अभी कौन सा ग्रुप है यार? ये वाला ग्रुप। लेक्चर के बीच में 1-2 मिनट का गैप भी बहुत जरूरी होता है। लॉजिक गेट ये आपके ग्रुप में गया, इसे आप इंक्रीज करके एक बार देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम उस आदमी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा डिसजॉइन होता है क्लास में, डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है सर, इट्स अंडरस्टूड सर, मैक्सिमम 2 लाइन्स ही आ सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, गुड क्वेश्चन। 2 से ज्यादा भी आ सकती हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकती हैं। मोर देन 2 लाइन्स कैन बी कंसिडर आउट, नो प्रॉब्लम। अच्छा,
अब देखो सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये बताइए सर, क्वेश्चन इस पर कैसे आएंगे? क्वेश्चन इस पर ऐसे आएंगे, मैं लिखने जा रहा हूं, अब ध्यान देना, तुमसे ये नहीं कहा जाएगा कि कम इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड ड्रॉ द एंड गेट, ये नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह आएंगे, ड्रॉ द लॉजिक गेट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। अब ये समझ लो कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, हल्की हल्की ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी डॉट सी, ये एक्सप्रेशंस हैं जिनके लॉजिक गेट आपको बनाना है। तुम लोग कह रहे हो थोड़े और दिए दे रहे हैं, ए बी, ठीक। कमर आर यू देयर? हैं? ठीक है। क्लास 12th में एक टॉपिक है जिसका नाम है के मैप, कार्नोप मैप, that totally based on your logic circuits and truth table। 15 मार्क्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनके लॉजिक गेट्स बनाने हैं, तो बनाते हैं। ठीक है, शुरू का एक हम बनाएंगे। हाँ सर प्लीज कैन यू डू एटलीस्ट वन ईगो? सर कैन यू प्लीज डू एटलीस्ट वन एग्जाम्पल? अच्छा, कौन सा एग्जाम्पल है भैया? सर प्लीज कैन यू डू एटलीस्ट वन एग्जाम्पल? किस चीज का एग्जाम्पल? हाँ इनका ना, इनको हम सॉल्व करके अभी दिखाएंगे। किस चीज का एग्जाम्पल? हाँ इनको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो पहली एक्सप्रेशन है ए बार प्लस बी, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। वापस वहीं चलते हैं अपनी ड्राइंग में, ध्यान से देखना। ठीक, ये इस एक्सप्रेशन का हमें लॉजिक गेट बनाना है, बहुत ध्यान से देखना। ए बार है ये, तो बार हमें कौन सा गेट देता है? नॉट गेट देता है, तो ये मिल गया हमको ए बार। अब ए बार बी से कनेक्ट हो रहा है, तो कौन से गेट से हम कनेक्ट करें कि हमको प्लस मिल जाए? और कौन से गेट से हम कनेक्ट करें कि हमको प्लस मिल जाए? और ये और तो जैसे ही हम यहां पे आएंगे, ऊपर से हमको मिल रहा है ए बार और नीचे से आ रहा है बी, और ए बार और बी कनेक्ट हो रहा है और गेट से, देन ऑफ कोर्स द प्लस साइन विल बी देयर। नाउ इस एक्सप्रेशन का ये लॉजिक गेट है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? Yes, sir. अगर मान लो
ऐसा कुछ लिखा होता तो हम क्या करते? तो दोनों में नॉट गेट लगाते हैं, उसके बाद एंड गेट से जोड़ देते हैं, पहले ए को किससे पास करते? नॉट गेट से। नॉट गेट से। तो हमको क्या मिलता? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। और बी को नॉट से। जब हम नॉट से पास करते तो हमें क्या मिलता? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों को इन जोड़ दें, दोनों के बीच में कौन सा And- गेट एग्जिस्ट कर रहा है? एंड गेट। डॉट। एंड देख लो, इधर देख लो थोड़ा सा, कौन से? एंड गेट। तो इन दोनों लाइंस को थोड़ा हम आगे ले जाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। नहीं, ये नहीं चल पाएगा, इसको सही से कनेक्ट करेंगे एंड से। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट मैन? ए कॉम्प्लीमेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट। A complement dot B complement. Understand? Excuse me, sir. This one is first Sir, and this one is second. हैं? रुक जाओ अभी। हाँ बताओ बताओ। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो नॉट गेट के बाद आपने सर सर्कल होता है कि स्क्वायर होता है, मतलब क्या होती सर्किल है? सर्किल सर्किल सर्कल। सर्किल है भैया। ओके। स्क्वायर बिल्कुल मत बनाना। हाँ ये एक एक्सप्रेशन है, इसका भी हमको एक गेट बनाना है। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? डॉट ऑपरेटर। तो एक काम करेंगे, इन तीनों को एक साथ कौन से गेट से पास कर देंगे? एंड गेट। एंड से। एंड इमीडिएटली I will get clear? Clear? हम एक साथ यस सर। दो से ज्यादा भी पास कर सकते हैं। देखो मैंने डिफिनेशन में लिखवाया है, बहुत माइलस्टोन डिफिनेशन है ये। Every logic circuit except वन और मोर देन वन वैल्यू, और वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं इनपुट, बट ऑलवेज प्रोड्यूस द सिंगल आउटपुट। ये प्रोडक्ट किसने लिख दिया यार? ऑलवेज प्रोड्यूस द सिंगल आउटपुट। देखो यहां भी एक सिंगल आउटपुट, यहां भी एक सिंगल आउटपुट, यहां भी एक सिंगल आउट, इसको सिंगल ही आउटपुट कहा जाएगा। इस लाइन का मतलब होता है सिंगल आउटपुट। बस क्लास को हम ऑलमोस्ट ओवर कर चुके हैं। क्या कोई बता सकता है इस एक्सप्रेशन का गेट कैसे बनेगा? दोनों को कनेक्ट कर देंगे और गेट से। अब किससे कनेक्ट कर दें? ए बी सी, कौन से गेट से कनेक्ट करेंगे? और गेट से। और गेट। और गेट। अब देखो यहां पर कभी कभी ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी लाइंस, ये इतने बड़े बड़े गेट्स बन रहे हैं, जैसे कोई कोई जैसे ढाल है, ये जैसे लड़ने नहीं जानते तलवार वलवार से, ढाल जैसे लग रही है। तो इसको हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, डेलिकेट टच दे सकते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा कर्व कर लिया हमने। कॉपी पे आप बनाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत अच्छे गेट्स बनते हैं। अब थोड़ा बेटर आ गया, अंडरस्टैंड? इस तरह से आप इसको थोड़ा कर्व करके, टिल्ट करके आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एज अ होमवर्क आपको ये सारी एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन गेट्स। ये 7 करने के बाद
आप कॉम्बिनेशन गेट बहुत आसानी से समझेंगे। 2 लेक्चर हमें और चाहिए, पूरी बुलियन हम खत्म कंप्लीट कर देंगे, ऐसे ही बड़े क्लास। ठीक है, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नो सर, यस सर। मास, हाँ पूछो बेटा। मास इज सेइंग यस सर, आई वांट टू आस्क। हैं, पूछना चाहते हो कुछ? एनुल, आर यू देयर? यस सर। एनुल यार एक बात बताओ यार, तुम